Students, you are welcome here. Today we are going to learn about the chapter Jodi's phone. This is the second part. In the last video, we learned that Jodi's father killed a doe when he was bitten by a rattlesnake in the forest, and at that time Jodi thinks about the doe's phone because he was left there, and he asked the permission from his father and mother to bring that phone at home. His father agreed, and at last his mother was also agreed because he was ready to give him his part of milk, and his mother had to be convinced. Just because of that, Jodi was very eager to know about the doe's phone. So what happened when he reached there? We will find this in another part. This is the second part of the chapter, the Jodi's phone. Let's read. Jodi gave himself over to the thoughts of the phone. Jodi अभी भी उसी फोन के विचारों में खोया हुआ था. They passed the abandoned clearing. वे उस झाड़ियों वाले जो एक अभी डेजर्टेड एरिया था, एक सुनसान एरिया था, उससे गुजरे. ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल. उसने कहा मिलविल को नॉर्थ साइड की तरफ चलिए. इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक. ये वही जगह थी जहाँ पर उसके पापा को स्नेक ने काट लिया था. एंड किल द डो को मार दिया था. एंड आई सॉ द फोन. और उस बच्चे को मैंने देखा. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. अचानक जोडी के मन में आया वो मिलविल के साथ ना जाए. इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर वो बच्चा मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो वो जो उसके फेस पर, उसके मन में जो डिसअपॉइंटमेंट के एक्सप्रेशन होंगे, वो उसको नहीं दिखा सकता, उसको फेस नहीं करवा सकता मिलविल को. एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर उसे वो फ़ोन वहाँ मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली. मीटिंग, उन दोनों की मीटिंग इतनी लवली होगी दैट ही कुडंट शेयर दैट थिंग. वो हैप्पीनेस भी वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता था. ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ. उसने कहा अब ये जो एरिया है जहाँ से उसको ढूंढना है वो ज़्यादा दूर नहीं है. बट द स्कर्व, लेकिन जो स्कर्व है, इज़ वेरी थिक, वो बहुत ज़्यादा गहरी है. फॉर ए हॉर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड अ हॉर्स इन द थिक bushes of the forest. I can make it on foot, so he decided to move on foot. But I am afraid to leave you, boy. लेकिन मिलविल कहते कि मुझे आपको अकेले छोड़ने में ठीक नहीं लग रहा है. Suppose you got lost, अगर तुम खो गए, और got bitten by the snake too, और अगर तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया, then what can I will do, तब मैं क्या करूँगा. I will take care, मैं अपना ध्यान रखूँगा मिलविल. It might take me a long time to find the phone. ये हो सकता है मुझे उस फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगे. If he is wandered, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा. Leave me off here right now, अब मुझे यहीं पर आप छोड़ सकते हैं. All right, अपना ध्यान रखना. But you take it easy now, लेकिन तुम अब बिल्कुल ठीक रहना. You know north and here and east. क्या तुम्हें पता है नॉर्थ वाला जगह और ईस्ट वाला पोर्शन कौन सा है. There and there, वहाँ और वहाँ. The tile points makes a bearing. वो पाइन के ट्रीज़ मुझे डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करेंगे. विच इज़ नॉर्थ और विच इज़ ईस्ट. सो लॉन्ग, अच्छा तब तक. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, मैं आपका भारी रहूँगा. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होज टू एंड. होज मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके खुरों की आवाज़ को हुज कहा जाता है. उसने तब तक वहाँ पे वेट किया जब तक सभी एनिमल्स नहीं चले गए. देन कट टू द राइट, तब उसने तभी राइट साइड की तरफ कट लिया. द स्कर्व वो स्टिल, अभी भी स्कर्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, झाड़ियाँ. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. केवल उसकी झाड़ियों की क्रैकलिंग साउंड ही उसकी चारों तरफ जो खामोशी थी, जो साइलेंस एटमॉस्फेयर था, उसको डिस्टर्ब कर रहा था. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वो हैरान था एक क्षण के लिए
कहीं उसने अपनी डायरेक्शन को खो तो नहीं दिया है। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड दे इनटू द एयर। तभी बजर्ड क्या होता है? लॉन्ग नेक और लाइक अ वल्चर की तरह लंबी लंबी गर्दन वाले होते हैं। तभी उसे वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक ट्री के नीचे वो आ गया उन बसेस को इधर उधर करता हुआ। बजर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डॉग। कैरकस मतलब डेड बॉडी, डॉग की डेड बॉडी के चारों तरफ वो जो बर्ड्स थे वो बैठ गए। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिज एट हिम। अब उन्होंने अपनी जो बड़ी बड़ी गर्दनें थी अब और अपने सिर उन सबको घुमाया और उस डॉग की तरफ उन्होंने हिसिंग साउंड निकाला, मतलब उसकी तरफ, जोड़ी की तरफ उसने। ही थ्रू हिज बो एट देम। तब उसने उस झाड़ी को उसकी तरफ फेंक दिया। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेंट ट्री। एडजेंट क्या होता है? नियर बाई। और जो वहाँ पे नियर बाई ट्री था उसकी तरफ वो उड़ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड। एडजेंट मीन्स नियर बाई ट्री पर वो उड़कर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। वहाँ पे जो रेत बिछी हुई थी उस पर लार्ज कैट के पैरों के निशान थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। और ऐसा लगा हुआ था जो बिग कैट्स थी उन्होंने डव के मांस को अभी अभी फ्रेश काटा हो। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और खाने के बाद उसको बाकी का उन बर्ड्स के लिए छोड़ गए हों। मीन्स इन दीज लाइन्स वी फाउंड दैट व्हेन द नरेटर left alone in the forest and he directed himself in the right direction, then he waited when the all animals left that area. Suddenly he found there was a group of buzzards. When they started to run towards him, but he threw a bush towards them and they flew to a nearby adjacent. On the sand there were the prints of big trees that shows that they had killed that dove flesh and left for the buzzards. Next, he parted the grass at the place. उसने जो वहाँ पे घास फूस थी उसको एक तरफ किया। Where he had seen the phone और उसे वहीं पर वो फ़ोन मिल गया। It did not seem possible that it was only yesterday. ऐसा नहीं लग रहा था ये जैसे बीते हुए कल की ही बात। The phone was not there. बच्चा वहाँ नहीं था। He circled the clearing. तब उसने चारों तरफ से उस घास फूस को साफ किया, मीन्स हटाया। There was no sound, no sign. ना हो वहाँ पे कोई साउंड थी ना ही उस बच्चे का कोई निशान। The buzzards clacked their wings. वो अपने पंखों को लगातार फड़फड़ा रहे थे। Impatient to return to their business. वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट लग रहे थे अपने बिजनेस मीन से उस डव को खाने के लिए, इसीलिए वो चारों तरफ सर्कलिंग में घूम रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट। वो उसी जगह पे वापस लौट आया। वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड। जहाँ पर वो बच्चा एमर्ज्ड मतलब बाहर निकला हुआ हो। एंड ड्रॉप टू ऑल फर्स। और वहाँ पर अपने फर्स मतलब गिरा दिए हो उसने। He studied the sand of the small hoof prints. उसने वहाँ देखा वहाँ पर रेत के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, इसलिए नरेटर को लगा उसके आसपास ही वो डव कहीं ना कहीं होगा। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. नाइट में बारिश हुई थी, इसीलिए उस रात वाली बारिश ने सभी निशानों को साफ कर दिया था। केवल वो बिग कैट्स और बजर्ड के प्रिंट्स मतलब वहाँ पे बचे हुए थे। मीन्स इस वीडियो में हमने देखा जब जोड़ी अपने फादर की परमिशन लेके वहाँ पे पहुँचा तो उसने उस बच्चे को मिल के साथ, तब उसने बच्चे के लिए काफ़ी ट्राई किया। उसने देखा कि भी वहाँ पर बजर्ड का एक ग्रुप आ गया है, उनको इधर उधर उसने हटाया। तब उसने घास फूस को हटाया बच्चे को ढूंढने के लिए। तब उसने देखा वहाँ पर रेत पर
एक बिग कैट के पैरों के निशान है, तो उसे लगा शायद वो वहाँ पे आई हुई थी और उसके डव के मांस को खाया होगा, तब उसने वो बाकी का दूसरे बर्ड्स के लिए छोड़ दिया होगा। तब नरेटर को याद आया कि रात की बारिश से उसे कोई क्लू नहीं मिल सकता, क्योंकि बारिश ने उन सभी क्लूज़ को हटा दिया था वहाँ से, सिवाय कैट और बजर्ड के वहाँ पे निशान बने हुए थे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड दैट ही वुड सक्सीड इन हिज मिशन और नॉट। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि वो अपने काम में सक्सेसफुल हुआ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।